हब। कुछ दिन पहले मैंने अपनी बेटी की शादी करवा दी थी। मेरी बेटी का पति यानी मेरा दामाद मुझ पर ही आशिक हो गया। वह हर वक्त मुझे ही निहारता रहता। ऐसा लगता था मानो वह मेरी बेटी से नहीं बल्कि मुझसे मोहब्बत करता हो। मैं इस बात को लेकर बहुत परेशान हो गई थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इस समस्या से छुटकारा कैसे पाया जाए। दिन ब दिन उसके मिजाज बदलते ही जा रहे थे। मुझे खुद को बचाना मुश्किल हो रहा था क्योंकि वह एक सनकी टाइप का लड़का था। मैं हर पल यही सोचा करती थी कि उससे खुद को कैसे बचाया जाए। मैं उसे अपने घर आने जाने से मना भी नहीं कर सकती थी। अब तो उसने हर रोज ही घर आना जाना शुरू कर दिया था। उसकी आंखों में मैंने अपने लिए हवस की ज्वाला देखी थी। उसकी नजरें हमेशा मेरे जिस्म को ही निहारती रहती। मैं सोच सोच कर परेशान हुई जा रही थी मगर इसका कोई हल समझ नहीं आ रहा था। एक बार मन में आया कि इस बात को अपने पति को बता दूं, मगर फिर सोचा कि ये जल्दबाजी होगी। अगर मैं ऐसा करती तो मेरी बेटी का घर उजड़ना बिल्कुल तय था, इसलिए मैंने चुप रहना ही बेहतर समझा। एक दिन तो हद ही हो गई जब मैं दोपहर के वक्त कमरे में लेटी हुई थी। मेरा दामाद आया और मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। आइए पूरी कहानी सुनते हैं। मेरा नाम शीला है और मेरी उम्र 34 साल है। मेरे माँ बाप ने मेरी शादी बहुत जल्दी करवा दी थी क्योंकि हमारे खानदान में लड़कियों की शादी जल्दी करवा दी जाती थी। इसलिए मेरी शादी भी 15 साल की उम्र में ही करवा दी गई थी और 16 साल की उम्र में ही मैं माँ बन चुकी थी। और इसी वजह से 34 साल की उम्र में ही मेरी बेटी जवान हो गई। आज भी हमारे खानदान में लड़कियों के जवान होते ही उनकी शादियां करवा दी जाती है। मेरी उम्र ज्यादा नहीं लगती थी क्योंकि मैंने खुद को काफी मेंटेन रखा हुआ था। पूरे मोहल्ले के अंदर मैं सबसे खूबसूरत थी। पड़ोसी और रिश्तेदार मेरी तारीफ करके थकते नहीं थे। लोग मेरी बेटी को मेरी छोटी बहन समझते थे। हम दोनों की शक्लें भी आपस में काफी मिलती थी। 16 साल की उम्र में ही मेरी बेटी पूरी तरह जवान हो गई थी। वैसे तो मेरी बेटी बहुत अच्छी थी लेकिन स्वभाव से काफी चंचल थी। उसके चंचल स्वभाव की वजह से मुझे उसके बहुत चिंता होती थी क्योंकि ऐसी लड़कियों को बहकने में देर नहीं लगती। इस बारे में मैंने अपने पति से भी बात की। फिर उन्होंने कहा कि अभी तो हमारी बेटी छोटी है, 18 साल की तो होने दो। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। 2 साल कब बीत गए पता ही नहीं चला। अब बेटी 18 साल की हो चुकी थी। रिश्ते भी आने शुरू हो गए थे लेकिन कोई ढंग का रिश्ता अभी तक नहीं मिला था। फिर एक दिन दूर के रिश्ते की बुआ रिश्ता लेकर आई। रिश्ता ही नहीं बल्कि लड़के को भी साथ लेकर आई थी। लड़के को देखा तो वह हम सबको बहुत पसंद आया क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। लड़के की उम्र 23 से 24 के आसपास थी। मेरी बेटी तो उस पर पहली नजर में ही फिदा हो गई थी, इसलिए रिश्ता पक्का हो गया और 2 महीने बाद की डेट निकालकर शादी फिक्स कर दी गई। फिर उस लड़के का हमारे घर आना जाना शुरू हो गया। रिश्ता तो पक्का हो ही चुका था और शादी भी 2 महीने बाद होने वाली थी, इसलिए हमें उसके घर आने से कोई दिक्कत नहीं थी। जब भी वो हमारे घर आता तो 4-5 दिन रुक कर ही जाता। घर के छोटे छोटे कामों में मेरी बहुत मदद करता। इस बात से मुझे लगता था कि वह एक जिम्मेदार इंसान है और मेरी बेटी को बहुत खुश रखेगा। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और शादी का दिन भी आ गया। बेटी की शादी हमने बहुत धूमधाम से की और बेटी की शादी में कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरी बेटी शादी के कुछ दिन बाद हमारे घर आई। मुझे वो बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही थी। वह मेरे बिल्कुल सामने आकर बैठी हुई थी और मेरा दामाद कमरे में जाकर लेट गया था। अपनी बेटी को इस हाल में देखकर मुझे बहुत ज्यादा चिंता हुई। अभी मैं उसकी तरफ देख रही थी कि उसकी आंखों में से आंसू निकलने लगे। लेकिन मैं यह भी जानती थी कि मेरी बेटी जरा जरा सी बात पर रोने लगती थी। उसका दिल बहुत ज्यादा नाजुक था। मैंने उसे बहुत ज्यादा प्यार से पाला था है। मेरी बेटी की शादी को 4 महीने गुजर चुके थे। शादी होने से पहले मैं अपने दामाद को बहुत ज्यादा अच्छा समझती थी क्योंकि वह दिखने में बहुत ही मासूम और भोला लगता था।
मैं ये नहीं जानती थी कि मेरे दामाद के दिल में क्या चल रहा था। मेरा दामाद बहुत ज्यादा खूबसूरत और गठीले जिस्म का मालिक था, इसीलिए मेरी बेटी उस पर पहली नजर में ही फिदा हो गई थी। शुरू के दिनों में तो सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर धीरे धीरे मेरे दामाद का ध्यान मेरी बेटी की तरफ कम जाने लगा। फिर मैंने अपने दामाद को बड़े प्यार से समझाया कि बेटा, आप दोनों को बहुत प्यार से रहना चाहिए। अभी तो शादी को हुए मात्र 4 महीने हुए हैं, फिर पूरी जिंदगी कैसे चल पाएगा। फिर उस दिन के बाद मेरे दामाद के व्यवहार में काफी फर्क आ गया। मेरी बेटी कह रही थी कि मम्मी, आपने मेरे पति को कौन सी दवाई पिला दी है जो वह अब काफी सुधर गए हैं। अब वह मेरे साथ अच्छे ढंग से बात करते हैं। अपनी बेटी की बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गई। लेकिन कुछ दिनों से मैं एक बात नोट कर रही थी कि मेरा दामाद मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ करने लगा था। पहले तो मैंने यह सोचा कि ये नॉर्मल बात है, क्योंकि मैं अपने दामाद का बहुत ध्यान रखती थी। मगर धीरे धीरे वो मुझे छूने की भी कोशिश करने लगा। फिर मैंने उसके ऊपर ध्यान देना शुरू किया। इससे मैंने पाया कि वह तो मेरी तरफ सच में ही आकर्षित हो रहा था। वह हर वक्त मुझे ही निहारता रहता। ऐसा लगता था मानो वह मेरी बेटी से नहीं बल्कि मुझसे मोहब्बत करता हो। मैं इस बात को लेकर बहुत परेशान हो गई थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इस समस्या से छुटकारा कैसे पाया जाए। दिन ब दिन उसके मिजाज बदलते ही जा रहे थे। मुझे खुद को बचाना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वह एक सनकी टाइप का लड़का था। मैं हर पल यही सोचा करती थी कि उससे खुद को कैसे बचाया जाए। मैं उसे अपने घर आने जाने से मना भी नहीं कर सकती थी। अब तो उसने हर रोज ही घर आना जाना शुरू कर दिया था। उसकी आंखों में मैंने अपने लिए हवस की ज्वाला देखी थी। उसकी नजरें हमेशा मेरे जिस्म को ही निहारती रहती। मैं सोच सोच कर परेशान हुई जा रही थी, मगर इसका कोई हल समझ नहीं आ रहा था। एक बार मन में आया कि इस बात को अपने पति को बता दूं, मगर फिर सोचा कि ये जल्दबाजी होगी। अगर मैं ऐसा करती तो मेरी बेटी का घर उजड़ना बिल्कुल तय था, इसलिए मैंने चुप रहना ही बेहतर समझा। एक दिन तो उसने हद ही कर दी। जब मैं दोपहर के वक्त कमरे में लेटी हुई थी, मेरा दामाद आया और मेरी तरफ अजीब नजरों से देखने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ कहना चाहता है मगर कह नहीं पा रहा हो। मैंने उससे कहा, क्या बात है बेटा, आप कुछ परेशान लग रहे हो। फिर वह कुछ देर चुप रहने के बाद कहने लगा, मैंने आपकी बेटी से शादी सिर्फ आपकी खातिर की है। मुझे आपकी बेटी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं तो आपको प्यार करता हूँ और आपको हासिल करने के लिए ही मैंने आपकी बेटी से शादी की थी। मैं हैरान होकर अपने दामाद की शक्ल देख रही थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या कह रहा है। मैं क्या करूं? मैं आपसे बेहद प्यार करता हूं। जब से आपको देखा है मेरी रातों की नींद हराम हो गई है। आपकी बेटी से शादी करना तो मेरी मजबूरी थी, क्योंकि अगर मैं ऐसा ना करता तो आज आपके इतना करीब ना होता। मैं आपके बिना मर जाऊंगा या फिर किसी को मार दूंगा। मुझे उसकी बातें सुनकर बहुत डर लग रहा था और कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अपने दामाद को क्या जवाब दूं। मैं इतना डर गई थी कि मेरी कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। ऐसी बातें करते वक्त उसके चेहरे पर शर्म नाम की कोई चीज नहीं थी। वह तो बस मंद मंद मुस्कुरा रहा था। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके उससे कहा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं तो तुम्हारी माँ जैसी हूँ। फिर वह मुस्कुराते हुए बोला, माँ जैसी हो लेकिन मेरी माँ तो नहीं हो। मैं आपको हर हाल में पाना चाहता हूँ। प्लीज मेरी बन जाओ। मैं आपको जिंदगी भर बहुत खुश रखूंगा। फिर उसने अपने दोनों हाथों से मेरे चेहरे को पकड़ लिया और मुझे किस करने की कोशिश करने लगा, लेकिन मैंने उसको जोर का धक्का देकर अपने से दूर कर दिया। अब तो उसने हर सीमा को पार कर लिया था। मुझे समझ आ गया था कि अब वह मानने वाला नहीं है। मैं फिर उससे गुस्से में बोली, देखो मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ कि अपने दिमाग से इस तरह की गंदी सोच निकाल दो, वरना मैं अपने पति को बता दूंगी। फिर तुम्हारे साथ क्या होगा ये तुम अच्छी तरह जानते हो। फिर वह वहाँ से जाने लगा और जाते जाते बोला कि मैं देख लूंगा। उसके बाद उसने घर आना जाना बिल्कुल बंद कर दिया और बेटी के साथ भी उसका व्यवहार ठीक था।
मुझे इस बात की अब काफी राहत थी कि अब मेरा दामाद सुधर गया है। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। मेरी बेटी की गृहस्थी भी सही ढंग से चल रही थी। एक दिन किसी काम से मुझे और मेरे पति को 2-3 दिनों के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा, इसलिए मैंने बेटी और दामाद को घर की रखवाली के लिए बुला लिया। 3 दिन बाद हम घर आ गए। घर आते आते मुझे बहुत थकान महसूस हो रही थी, क्योंकि हम लोग बहुत लंबा सफर तय करके आए थे। घर आते आते रात के 8 बज चुके थे। मैंने कुछ देर रेस्ट किया और उसके बाद नहाने के लिए बाथरूम में चली गई। नहाते वक्त मुझे ऐसे लगा जैसे कोई मुझे देख रहा हो, क्योंकि मुझे एग्जॉस्ट फैन की तरफ से कुछ आवाज सुनाई दी थी। जब मैंने ऊपर की ओर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। शायद यह मेरा भ्रम था। अगले दिन सुबह मेरे पति ड्यूटी चले गए और बेटी और दामाद भी अपने घर चले गए। दोपहर के कोई 2 बजे के आसपास डोर बेल बजी। मैंने दरवाजा खोला तो बाहर मेरा दामाद खड़ा था। वह कहने लगा कि उसका कोई यहाँ पर सामान रह गया था, इसलिए आया है। फिर वह अंदर रूम की तरफ चला गया और मैं भी उसे चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। थोड़ा ही वक्त बीता था कि वह किचन में आ गया और मेरे पीछे खड़े होकर मुझे अपनी बाहों में भर लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मैं अपने आप को छुड़ाने में कामयाब ना हो पाई, क्योंकि मेरे दोनों हाथ भी उसके बाजुओं की मजबूत पकड़ में थे। फिर मैंने उससे गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे छोड़ दो प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। फिर उसने मुझे अपनी बाहों से आजाद कर दिया और मैंने भी थोड़ी राहत की सांस ली। फिर वह मुस्कुराता हुआ बोला, शीला जी आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। फिर उसने अपना फोन निकालकर फोन को मेरी तरफ घुमा दिया। वीडियो देखकर तो मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं चक्कर खाकर गिर जाऊंगी। ये मेरी उस वक्त की वीडियो थी जब मैं बाथरूम में नहा रही थी। वो एक क्रूर मुस्कान बिखेरते हुए बोला, शीला डार्लिंग, अब तो मेरे अरमान पूरे करने ही पड़ेंगे, नहीं तो मैं यह वीडियो वायरल कर दूंगा। मैं उसके आगे बहुत गिड़गिड़ाई, उसके पैर तक पकड़े, मगर उस हैवान ने मेरी एक न सुनी। अब उसने मुझे खींचकर अपनी बाहों में जकड़ लिया। मैं अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। फिर वह मुझे घूरता हुआ बोला, ज्यादा ड्रामे मत करो, नहीं तो तुरंत वीडियो वायरल कर दूंगा। अब मुझे पूरा यकीन हो गया था कि ये शैतान अब मुझे छोड़ने वाला नहीं है। मेरा रो रो कर बुरा हाल था और वो शैतान मेरे जिस्म को नोचता जा रहा था। फिर वो मुझे बेडरूम में ले गया और मुझे बिस्तर पर लेटा दिया। अब मैं आंखें बंद करके भगवान से फरियाद करने लगी कि भगवान मेरी इज्जत बचा लो। मैं फरियाद कर ही रही थी कि तभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। मैं दरवाजे की तरफ भाग गई और मैंने चलते चलते ही फैसला कर लिया कि चाहे बाहर कोई भी हो, मैं इस सच्चाई को जरूर बताऊंगी। जब मैंने दरवाजा खोला तो बाहर मेरी बेटी और 4 पुलिस वाले खड़े थे। मैं अपनी बेटी से लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। तभी मेरी बेटी ने अपने पति की तरफ इशारा करते हुए कहा, ले जाइए सर, इसे, यही है वो हैवान। फिर पुलिस वाले मेरे दामाद को पकड़ कर ले गए और अदालत ने उसे 5 साल की सजा सुनाई। जब मैंने अपनी बेटी से पूछा कि वह यहाँ कैसे आई, तो उसने बताया कि उसने अपने पति को कल रात वीडियो बनाते हुए देख लिया था। वह उसे रंगे हाथ पकड़ना चाहती थी, इसलिए उसने किसी से कुछ नहीं बताया था। अपने पति के घर से निकलते ही उसने थाने जाकर पुलिस वालों को सारा माजरा बता दिया था और जल्दी ही पुलिस लेकर यहाँ पहुँच गई। दोस्तों, किसी भी मुसीबत के आने से पहले प्रकृति हमें संकेत जरूर देती है। वो अलग बात है कि हम समझ पाते हैं या नहीं। मुझे भी बहुत संकेत मिले थे, लेकिन मैंने उन पर ज्यादा गौर नहीं किया। अगर मैंने उन संकेतों पर ध्यान दिया होता तो आज ऐसा ना होता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।